हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ मैं कि काफ़ी सारे दिन से जो है मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आ पा रहे हैं। सच बताऊँ तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको उसका रीज़न भी बताया था और अब मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को बेटर करूँ और कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करूँ। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो हमारे दिमाग में चल रहा है हमको उसको कॉपी पर उतारना होता है ताकि हम क्लियर हो पाएँ कि हमको क्या करना है, आज हमको क्या करना है। तो देखिए, मेरे लिए तो यही एक रामबाण उपाय रहता है कि मैं लिख लेती हूँ तो मैं वो कर लेती हूँ, और अगर मैं उसको दिमाग में ही सोचती रहती हूँ तो मैं नहीं कर पाती। तो सबसे पहले मैंने ली अपनी छोटी सी नोटबुक और उसमें नोट डाउन कर लिया कि मुझे सितंबर और अक्टूबर का जो मंथ है उसमें मेरे को क्या टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। फिर उसके बाद में देखिए, मैंने अपना पूरा टारगेट जो है वो कॉपी पर उतार लिया था और फिर मैं हो गई थी एकदम। माइंड से फ्री हो जाते हैं अगर आप कॉपी पर उतार लो, आपको पता रहता है कि आपको अब अपने दिन में क्या करना है। तो मुझे हो रही थी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस, तो सबसे पहले मैंने किया अपने आप को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि काफ़ी लास्ट कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है, घर का माहौल भी थोड़ा ऐसा ही था, तो मुझे वीकनेस काफ़ी ज़्यादा फील हो रही थी। तो अगर आपको बॉडी में वीकनेस फील हो रही है तो आपने जो टारगेट सेट किए हैं वो आप कंप्लीट नहीं कर पाते, आपको आलस आता है, आपको नींद आती है, आपको सोने का मन करता है। इसलिए सबसे पहले अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखिए, पानी पीते रहिए, हेल्दी खाइए, ऐसा मेरा मानना है। फिर उसके बाद में मैं पहुंच गई थी अपने पहले स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए। तो पहले स्लॉट में मुझे पढ़ना था सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ऐसा मेरा मानना है कि इसमें आप अपने थॉट्स जो है कहीं कहीं पे इंक्लूड कर सकते हो, जो कि वर्तमान से रिलेट कर रहे हैं, आपके वर्तमान सोसाइटी से रिलेट कर रहे हैं, आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। और फिर सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद मेरी हो गई थी थोड़ी सी हालत डाउन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी सब्जेक्ट है। तो फिर उसके बाद में देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये जो नोट्स हैं वो खुद से प्रिपेयर किए हैं, और इन नोट्स को मैं आपको दिखाऊंगी जब ये पूरी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप में से जिसको भी चाहिए होंगे मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और फिर मेरी हो गई थी पढ़ाई कंप्लीट। हेलो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को देना चाहती हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप MPPSC 2025 या फिर जेल प्रहरी व्यापम का जो एग्ज़ाम है, जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक वन रक्षक वाला एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, तो PWMP एग्ज़ाम वाला आप सभी के लिए लेकर आए हैं काफ़ी सारे बैचेस, जिनमें से पहला जो बैच है वो है सर्व सक्षम 2.0 MPPSC फाउंडेशन बैच, जिसका प्राइस जो है वो है 3999। और इसमें आपको मिलेगी डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली आंसर राइटिंग्स, क्लास के नोट्स मिलेंगे आपको साथ ही साथ, और करंट अफेयर्स वगैरह की जो मंथली मैगजीन्स हैं उनकी PPTs भी आपको इसमें मिलेंगी। तो पहला जो बैच है वो है सर्व सक्षम बैच। दूसरा जो बैच है वो है सर्व सुरक्षा बैच, जिसमें आपको मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक बैच है 2024 और 25। इसका जो प्राइस है वो है 999। अगर आप इनमें से किसी को भी लेना चाहते हो तो आप, मेरा जो कूपन कोड है वो है SB1000, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही काफ़ी सारे और भी बैचेज हैं, जैसे कि MPPSC 2024 की जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है ऑनलाइन, उसको आप ले सकते हो 999 में, और इस पर भी आप मेरा कूपन कोड जो है वो SB1000 यूज़ कर सकते हो, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये जो बैच है ये है टेस्ट सीरीज़ वाला बैच है। इन सभी बैचेस से आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हो। अगर आपका मेंस है इस बार 2024 का, तो आप जो है इस टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हो। साथ ही साथ एक और बैच है वो है MPPSC स्पेशल बैच 2024, जो कि है सोशोलॉजी, एथिक्स और मैनेजमेंट 2024। इसका प्राइस है 999। अगर आप इस पर मेरा कूपन कोड SB1000 यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इन सभी बैचेस जो है इनकी डिटेल मैंने आपको दे दी है, और साथ ही साथ इन सभी बैचेस की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके ईज़िली इनको परचेस कर सकते हो। तो चलिए अब घर चलते हैं वापस। और पहला स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो गया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि पढ़ लेते हैं ना तो एक सेटिस्फेक्शन अंदर से जो आता है ना भाई, वो बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है। भले से वो पढ़ाई करने के बाद आता है, मतलब एफ़र्ट लगाने के बाद आता है, पर वो जो सेटिस्फेक्शन है वो बेस्ट है। तो फिर उसके बाद मैं दोबारा से मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी, और देखिए पहले मैं आई, मैंने खाना खाया, आराम किया, और मैं वापस जा रही हूँ। अब इसमें मैं क्या शूट करती, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया।
अब वापस से जब मैं लाइब्रेरी गई तो मैंने किया अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट, जिसमें मुझे पढ़ना था हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको बताऊँ कि अब मैं खुद के नोट्स बना रही हूँ। पहले मैंने काफ़ी सारे नोट्स से पढ़ा है और अब पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ नोट्स बेटर रहेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ अपने नोट्स भी शेयर करूँगी, थोड़े से बन जाएंगे उसके बाद में। फिर 2 स्लॉट कंप्लीट हो गए थे और मैं आ गई थी अपने मी टाइम में सबसे ऊपर वाली छत पर। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून फ़ील होता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई और चेहरे नहीं दिखते और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। भले मैं कुछ ना करूँ, सिर्फ टहलती रहूँ, पर मुझे अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बेटर मैं कर सकती हूँ, क्या मेरे साथ हो रहा है, मतलब चीज़ें कैसे बेटर होंगी, कब सिलेक्शन होगा, कब नहीं होगा, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ और कैसे मैं अपना जो डेली टारगेट है उसको और बेटर तरीके से अचीव कर सकती हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोचती हूँ और मुझे यहाँ पर बैठना मतलब पूरे दिन का बेस्ट पार्ट है कि जब मैं छत पर जाकर आराम से खुद के लिए टाइम निकालती हूँ और सेल्फ एनालिसिस करती हूँ कि कहाँ मैं गलत जा रही हूँ और क्या मैं गलत कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जिससे मैं कुछ सीख सकूं और आगे जो है वो उस गलती को ना करके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कहीं कहीं से उनसे मतलब कि निजात पा सकूं। तो फिर उसके बाद में मैं आ गई थी नीचे और मैंने खाना खाया। आप देख सकते हो कि खाने में मैंने खाई कैबेज और फिर उसके बाद में मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए मैं बैठ गई थी थर्ड स्लॉट में ज्योग्राफी। 3 स्लॉट की पढ़ाई जो है वो मेरे को करनी रहती है। तो तीसरा जो स्लॉट था वो था ज्योग्राफी का, तो मैंने उठा ली थी ज्योग्राफी। और फिर उसके बाद में ज्योग्राफी जब मेरी कंप्लीट हो गई थी तो मुझे मैथ और पढ़ना था, पर मेरा ये वाला मैथ वाला जो पार्ट था वो स्किप हो गया और मैंने नहीं पढ़ पाया। फिर उसके बाद में देखिए मुझे करनी रहती है स्किन केयर, क्योंकि ये भी जो है ना डेली नहीं हो पा रही है। अभी थोड़ी थोड़ी स्किन बेटर होती जा रही है पहले से। अगर रात में थोड़ी सी 2-5 मिनट भी केयर कर लो तो स्किन पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है उसका। और फिर उसके बाद में मैंने दूध पी लिया था। मेरे सभी जो काम थे वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए थे। एक सुकून वाला दिन जो है वो मेरा निकला था और फिर बस भगवान को प्रणाम करके मैं सो गई। मिलते हैं कल।